दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभिजीत दिपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत में अभी लोकतंत्र है। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे। लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। भारत का लोकतंत्र हमें राइट्स देता है कि हम सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी मूवमेंट आंदोलन कर सकते हैं। क्या भारत में लोकतंत्र नहीं है? ये कोई कहने की बात है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन मौजूदा सरकार ने जो हालत इसकी बनाई है, शायद इसकी वजह से कहा गया है। लेकिन सरकार चाहे जिस देश की हो, जब जब वहाँ के उस संविधान को छेड़ा गया है सरकार के द्वारा, तो वहाँ के युवाओं ने एकजुटता दिखाकर उस सरकार को ही बदल दिया है, जिसने भी संविधान बदलने की कोशिश की है। हमारे भारत के पड़ोसी देश नेपाल की क्रांति अभी देखी गई है और बांग्लादेश की भी क्रांति देखी गई है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दोस्तों भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म का प्रकोप बढ़ता है, तब मैं स्वयं इस धरती पर आता हूँ। हमने देखा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, जब जब धरती पे कोई भी सरकार हो, कोई भी कितना बड़ा अन्यायी हो, कितना बड़ा अत्याचारी हो, उसके खिलाफ धरती पर किसी न किसी को जरूर भेजा गया है या कोई ना कोई जरूर आया है जो उस करप्ट सिस्टम को उखाड़ फेंका है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमने नेपाल की क्रांति देखी है और बांग्लादेश की। आज भारत में भी ऐसे मौजूदा सरकार है जो संविधान को ख़त्म करना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है। तो आज देश के युवाओं की एक ऐसी एकजुटता होनी चाहिए जो संविधान को पूर्णतः लागू कर सके, जो हर जाति हर धर्म के लोगों को बराबर और सर उठाकर जीने की आज़ादी देता है। इसलिए इस संविधान की रक्षा के लिए, चाहे आप किसी भी पार्टी के हों, चाहे आप किसी जाति के हों, चाहे आप किसी धर्म के हों, चाहे आप किसी पद पर हों, चाहे आप पुलिस में हों, फौज में हों, किसी में भी हों, ये संविधान ही है जो आपको इज्जत से जीने का और संवैधानिक तरीके से रहने का अधिकार देता है और अपनी आवाज़ को रखने के लिए राइट्स देता है। इसलिए संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 140 करोड़ का देश है। इसमें ना जाने कितने जाति के लोग, कितने धर्म के लोग हैं, जिसमें अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। सिर्फ संविधान ही एक जो सभी को एक सूत्र में बांधता है, जो सभी को खुलकर जीने की आज़ादी देता है, जो सभी धर्म और सभी जाति के लोगों की रक्षा करता है। इसलिए हमें इस संविधान की रक्षा करना बहुत आवश्यक है, वरना पूरा देश बदहाल हो जाएगा।